आपका स्वागत है हमारे चैनल में। बात करते हैं बिहार की 10 फटाफट खबरों के बारे में। बिहार में 13 जिलों में 96 कोरोना पॉजिटिव हैं। प्रदेश में अभी कोरोना संक्रमण का मामला 1500 के पार हो गया है। बिहार के 13 जिलों में मंगलवार को अब तक 34 नए कोरोना मरीज मिले हैं। संक्रमितों की कुल संख्या 1519 तक पहुँच गई है। सभी 38 जिले अब तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। कोरोना पॉजिटिव ठीक होकर मतलब कि अस्पताल लौट चुके हैं। कई कोरोना पॉजिटिव 517 कोरोना पॉजिटिव घर लौट चुके हैं। राज्य में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो अगर बात करें नए आंकड़ों की, तो नया आंकड़ा फिर निकल कर सामने आ रहा है। 20 नए केस मिले हैं। अब जो 20 नए केस मिले हैं वो कहाँ से मिले हैं जान लेते हैं। कैमूर की चैनपुरा से है, कैमूर के कुंदरा से है, कैमूर के भगवानपुर से है, कैमूर के चैनपुर से है। तो अगला केस भी कैमूर के चैनपुर से है, भागलपुर के नारायणपुर से है, फिर भागलपुर के गोपालपुर से है, जमुई के झाझा से है, कटिहार के बैरी चतर से है, कटिहार के लक्ष्मीपुर से है, फिर अगला केस कटिहार के फालका से है, कटिहार के जगतपुर से है, कटिहार बरसोई, कटिहार बटोहर टाउन से है, कटिहार बरसोई, कटिहार के बरसोई जगह से है, कटिहार के पारनपुर, कटिहार के मिर्चई बड़ी जगह से नए केस मिले हैं। तो ये सारे नए केस आप देख रहे हैं। अब बात करते हैं मंगलवार को जो नए मरीज मिले हैं उसकी बात करते हैं। तो जिले में मंगलवार को जहानाबाद में 31 नए मरीज मिले हैं। 31 मरीज मिले हैं। जिले मंगलवार को सारे मरीजों की संख्या आप देख रहे हैं। कटिहार में 18 है, बेगूसराय में 12 है, और औरंगाबाद में 4 है, सुपौल में 4 है, भागलपुर में 5 है। तो आगे बात करते हैं गया में, यहाँ पर 3 है गया में, और अरवल में भी 3 है, और पटना में 2 है, कैमूर में 2 है, शेखपुरा में 2 है, और बक्सर में भी 2 है, मधेपुरा में 2 है, समस्तीपुर में 1 है, जमुई में भी 1 है। तो इस तरह से मरीजों का आंकड़ा आ रहा है। अब तक बिहार में 13 जिलों में मंगलवार को अब तक कोरोना के 34 नए मरीज मिले हैं। तो 13 जिलों में मंगलवार को 34 नए मरीज मिले हैं, जिसमें कि आपको बता दिया गया है कि कौन कौन से राज्य में नए, कौन कौन से जगहों पर जिलों में नए मरीज मिले हैं। जैसे कि जहानाबाद में 31, इन सभी की रिपोर्ट आपको दिखाई गई है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। अगर आप फिर से देखना चाहते हैं तो इसे रोक करके देख सकते हैं। तो बड़ी खबर यहाँ निकल कर आ रही है। बिहार में हड़ताली शिक्षकों को अब लॉकडाउन की अवधि का वेतन मिलेगा। इसके लिए सरकार ने मंजूरी दे दी है। शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। प्राथमिक से लेकर +2 के शिक्षकों और पुस्तकालय अध्यक्षों को लॉकडाउन की अवधि के वेतन का भुगतान करने की इजाजत दे दी है। अब नियोजित शिक्षकों को लॉकडाउन की अवधि का वेतन मिलेगा। विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल सिंह ने मंगलवार को लॉकडाउन की अवधि 25 मार्च से 4 मई तक राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक सभी नियोजित शिक्षकों को वेतन भुगतान करने का आदेश जारी कर दिया है। गौरतलब है कि प्रदेश के शिक्षक बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर 17 फरवरी से हड़ताल पर थे, जबकि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की अपील पर 25 फरवरी से हड़ताल पर थे। संघ से जुड़े शिक्षकों की हड़ताल 4 मई को समाप्त हो गई थी। शिक्षा विभाग के अपर सचिव गिरिवर दयाल ने मंगलवार को जारी आदेश में कहा है कि कोरोना संक्रमित के चलते केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 24 मार्च की मध्य रात्रि से लॉकडाउन प्रभावी किया गया। इसके तहत सभी शिक्षण संस्थान को बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि में बंद संस्थानों में कार्यरत सभी कर्मियों के वेतन आदि के भुगतान का निर्णय लिया गया है। आदेश में यह भी कहा गया है कि 24 मार्च या इस तिथि से या पूर्व तिथि से, अर्थात 24 मार्च के पूर्व की तिथि या इस तिथि से जिस शिक्षक ने योगदान किया है, इस अवधि को भविष्य में कार्य करने के उपरांत हड़ताल अवधि के समंजन के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किया जाएगा। फिलहाल आपको लॉकडाउन की अवधि का वेतन दिया जाता है। लॉकडाउन की अवधि का वेतन आपको 25 मार्च से 4 मई तक राज्य के प्रारंभिक शिक्षकों यानी कि हर प्रकार के नियोजित शिक्षकों को मिलेगा 25 मार्च से 4 मई तक। तो 25 मार्च से 4 मई तक का वेतन आपको दिया जाएगा, नियोजित शिक्षकों को मिलेगा। ये नियोजित शिक्षकों के लिए बड़ी खबर थी। और बड़ी अलग खबर आ रही है यहाँ पर लॉकडाउन 4 को लेकर के कि अब
और मतलब कि अब ऑटो रिक्शा चलेंगे। बिहार में लॉकडाउन में अब ऑड इवन के अनुसार ऑटो रिक्शा चलेंगे, ये बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन के दौरान बिहार में सार्वजनिक परिवहन की गाड़ियां ऑड इवन की तर्ज पर चलेंगी। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में मंगलवार को यह निर्णय लिया गया है। तो अब बिहार में ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा का परिचालन होगा। जिले के अंदर होगा, ऑड और इवन अर्थात सम और विषम संख्या में होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर किया जाएगा। तो जो गाड़ियां चलेगी वो रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर चलेगी। यहाँ आप देख रहे हैं सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा गाड़ी का, उसी के आधार पर गाड़ियां चलेगी। ऑड और इवन में गाड़ियां चलेगी। जैसे कि आपको यहाँ पर बता रहे हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऑड नंबर के वाहन चलेंगे। मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को इवन नंबर के वाहन चलेंगे। तो ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त मात्र 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी। ज़्यादा आदमी नहीं बैठ सकते हैं। ऑटो रिक्शा को लेकर के ये नियम लगाया गया है। टैक्सी, कैब, ओला, उबर आदि का परिचालन जिला के अंदर किया जाएगा और इसमें ड्राइवर के अतिरिक्त 2 व्यक्तियों को बैठने की अनुमति दी जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, जिला के बाहर अंतर जिला के परिचालन के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत पास या स्पेशल ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर किया जाएगा। तो ट्रेन के रेलवे टिकट के आधार पर परिचालन भी किया जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है सब जगह जाने के लिए अब ऑटो रिक्शा, टैक्सी, ई रिक्शा सभी चलेंगे। जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी आदि के किराए का निर्धारण संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसका निर्धारण जिलाधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग के अनुसार, पैसेंजर की संख्या और रिस्ट्रिक्शन के अनुसार करेंगे। अब आइए जान लेते हैं कि क्या है ऑड और इवन। तो इसी के अनुसार गाड़ियां चलेगी। तो ये पहले जानना जरूरी है कि ऑड और इवन क्या है। जिस रजिस्ट्रेशन संख्या का अंतिम अंक 1, 2, 3, 7 अथवा 9 होगा उसे ऑड नंबर माना जाएगा और उसी प्रकार जिस रजिस्ट्रेशन नंबर का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 और 8 होगा वो इवन नंबर कहा जाएगा। तो इसी के अनुसार गाड़ियां चलेंगी, जैसा कि आपको बताया जा रहा है ऑड इवन के अनुसार। इस बात को आप याद रख लीजिएगा। परिवहन विभाग ने ये निर्देश दिया है कि बाइक, टैक्सी परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। कंटेनमेंट जोन की सीमा में पूर्व से चल रहे प्रतिबंध लागू रहेंगे। जिले के अंदर विभिन्न मार्गों पर ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, टैक्सी आदि का किराया संबंधित जिलाधिकारी तय करेंगे। ऑटो रिक्शा एवं ई रिक्शा में ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम मात्र 2 व्यक्तियों के बैठने की अनुमति होगी। सवारी को लेकर वाहनों के परिचालन में सोशल डिस्टेंसिंग अपनाना अनिवार्य होगा। ड्राइवर एवं यात्री को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। वाहन चालक संबंधित जो योजना बनाई गई है, वाहन चालक संबंधित वाहन को सैनिटाइज करना सुनिश्चित किया जाएगा। स्टैंड पर ऑटो ड्राइवर भीड़ नहीं लगाएंगे। इंटर डिस्ट्रिक्ट जाने के ओला उबर की एडवांस बुकिंग कर सकते हैं। तो ये सारे नियम बनाए गए हैं और भी कई नियम हैं, उनको देख लेते हैं। दूसरे राज्यों से बिहार आने वाले लोग रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद ओला उबर की टैक्सी से घर जा सकेंगे। इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू की गई है। बसों के परिचालन पर पूरी तरह से रोक रहेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले सोमवार को बिहार सरकार की ओर से कोरोना लॉकडाउन 4 के अनुसार बसों के परिचालन को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यहाँ पर बसों पर रोक लगी हुई है। लॉकडाउन की इस फेज में बसों के परिचालन पर रोक लगी, अर्थात लॉकडाउन 4 में बसों का इस्तेमाल नहीं होगा। वहीं ऑटो रिक्शा और परिवहन के लिए निर्देश जारी किया गया है। तो यहाँ पर दिया है कि टैक्सी का इस्तेमाल भी सीमित तरीके से होगा। सरकार ने ओला उबर समेत टैक्सी सेवा को शुरू करने की इजाज़त पहले ही दी है, पर इसका इस्तेमाल चिकित्सकीय के कारण फिर विशेष ट्रेनों से आने जाने वाले ही कर सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य कारण से टैक्सी का इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी गई है। वहीं निजी वाहन या लोगों को भी आने जाने की छूट नहीं दी गई है। उन्होंने सेवाओं से जुड़े लोग जो है जिला के अंदर या दूसरे जिला तक निजी गाड़ियों से आ जा सकते हैं, जिन्हें अनुमति दी गई है।
तो इस तरह का नियम जो है टैक्सी और ऑटो रिक्शा के लिए बनाया गया है, जो लॉकडाउन 4 में चलेंगे। लेकिन बहुत से नियम कानून जो लागू किए गए हैं उसे अपनाने के बाद। अगली खबर है, बिहार बोर्ड मैट्रिक के टॉपर्स और वेरिफिकेशन के बाद परीक्षा परिणाम आ सकता है। अगले 24 घंटे में परीक्षा का परिणाम जो है वो आ सकता है। दरअसल बिहार बोर्ड के मैट्रिक के टॉपर्स का वेरिफिकेशन चल रहा है, इसके बाद जल्द ही रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि 1-2 दिन में रिजल्ट जारी हो सकता है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, बिहार बोर्ड ने कहा है कि 1-2 दिन में रिजल्ट जारी हो सकता है।